राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार बड़े फैसले लेकर जनता को चौंका रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने शुक्रवार 17 मार्च को प्रदेश में 19 नए जिले और 3 नए मंडल बनाने का ऐलान किया। सरकार के ऐलान के बाद अब प्रदेश में कुल 50 जिले और 10 मंडल हो गए। नए मंडल बांसवाड़ा, पाली और सीकर हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस ऐलान को मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, लेकिन सवाल है आखिर क्यों? दरअसल राजस्थान में पिछले लंबे समय से कई क्षेत्रों को जिला बनाने की मांग की जा रही थी। इसको लेकर जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार प्रदर्शन भी किया जा रहा था। श्रीगंगानगर के विधायक मदन प्रजापति ने अनूपगढ़ को जिला बनाने की मांग की थी और कसम खाई थी कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक वो पैर में जूते नहीं पहनेंगे। कोटपुतली के विधायक राजेंद्र यादव ने तो जिला नहीं बनने पर चुनाव न लड़ने का ऐलान किया था। ऐसे में नए जिलों के गठन के संबंध में सरकार को सुझाव देने के लिए रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राम लुभाया की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट आने पर सरकार ने जिले बनाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, हमें राज्य में कुछ नए जिलों के गठन की मांगे मिली। इन प्रस्तावों की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया था और हमें अंतिम रिपोर्ट मिल गई है। मैं अब राज्य में नए जिलों के गठन की घोषणा करता हूं। अब सवाल है कि नए जिले बनने से क्या असर पड़ेगा। दरअसल राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सत्ता में वापसी को लेकर अशोक गहलोत सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही है। राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी और एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही गहलोत सरकार को नए जिले संजीवनी देने का काम कर सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार विवेक श्रीवास्तव ने क्विंट हिंदी से बात करते हुए कहा, प्रदेश में जनता कई कांग्रेसी विधायकों से नाराज है। उसके सामने सीट बचाने की चुनौती है। ऐसे में सरकार का नए जिले बनाने का ऐलान जरूर कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकता है। विवेक श्रीवास्तव ने आगे कहा, कई छोटे क्षेत्रों को जिला बना दिया गया है। इसमें कई जिले ऐसे हैं जहां कांग्रेस का विधायक है, जबकि कई जिले जबरदस्ती बना दिए गए हैं। लेकिन क्या इससे विधायकों को लेकर जो नाराजगी है वो खत्म हो जाएगी, ये देखना होगा। जानकारी के अनुसार जयपुर को जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, दूदू और कोटपुतली जिलों में बांटा गया है। सीएम गहलोत के गृह जिले जोधपुर को भी जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम और फलोदी में बांटा गया है। पुनर्गठन में शेखावटी, मारवाड़ और मेवाड़ के आदिवासी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि सरकार नए जिलों का 2000 करोड़ रुपए से विकास करेगी। अब सवाल है कि नए जिले और संभाग बनने से क्या बदला। सीएम की घोषणा के अनुसार पाली को संभाग बनाया गया है। यहां पर विधानसभा की 6 सीट हैं, जिसमें से 5 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस का कब्जा है। सीकर में 8 सीट हैं और सभी पर कांग्रेस के विधायक हैं। बांसवाड़ा में 5 सीट है, जिसमें से बीजेपी कांग्रेस के पास 2-2 सीट है, जबकि 1 पर निर्दलीय उम्मीदवार का कब्जा है। यानी कुल 19 विधानसभा सीटों में बीजेपी के पास 7, कांग्रेस के पास 11 और 1 निर्दलीय के पास है। जयपुर में 19 सीट थी, जिसमें से 10 पर कांग्रेस, 6 पर बीजेपी और 3 निर्दलीय के पास है। जोधपुर में 10 सीट है, इसमें बीजेपी के पास 2, कांग्रेस के पास 7 और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास 1 सीट है। अनूपगढ़, ब्यावर, सलूम्बर, शाहपुर, फलौदी सीट बीजेपी के पास है, जबकि डिडवाना, कोटपुतली, केकड़ी, नीमका थाना, डींग, सांचौर सीट पर कांग्रेस का विधायक है। वहीं दूदू, गंगापुर सिटी और बहरोड़ निर्दलीय के पास है। बालोतरा अब तक बाड़मेर जिले में था, जिस सीट पर अब तक कांग्रेस का कब्जा है। कुल मिलाकर देखिए तो समझ आता है कि ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं। नए जिले और संभाग बनने से पार्टी को फायदा मिल सकता है, लेकिन क्या? गहलोत ने नए जिले और संभाग बनाकर एक तीर से 2 निशाना साधा। पहला, जनता के बीच संदेश जाएगा कि मुख्यमंत्री ने लंबे समय की मांग को पूरा कर दिया है, जो बीजेपी नहीं कर पाई। दूसरा, जिले और संभाग बनने से उन जगहों का विकास तेजी से होगा जिसको कांग्रेस दोनों हाथों से चुनाव में भुनाएगी। स्थानीय स्तर पर कांग्रेस नेताओं को फायदा होगा, जैसे जिले में कांग्रेस कमेटी बनेगी, प्रभारी नियुक्त होंगे, बूथ अध्यक्ष बनेंगे आदि। हालांकि गहलोत सरकार के फैसले पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधा। वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर लिखा, कांग्रेस सरकार की नई घोषणाएं अपने व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करने का प्रयास भर है। इस कोशिश में उन्होंने राजस्थान के पूरे आर्थिक तंत्र को दांव पर लगा दिया है।